हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिमांड पेजिंग की, थ्रैशिंग और पेज फॉल्ट की। ठीक है। सो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी क्या थी, वो सिर्फ प्रोसेसेस के कुछ पार्ट्स को मेन मेमोरी में भेजती थी। बट क्वेश्चन ये है कि वो लकी पेजेस कौन से होंगे जो मेन मेमोरी में आने वाले हैं। ये तो हमें भी नहीं पता है कि फ्यूचर पेजेस क्या हैं, और प्रोसेस को भी नहीं पता है कि फ्यूचर में कौन से पेजेस की रिक्वेस्ट आने वाली है। हम क्या करेंगे, जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक पेजेस को लोड ही नहीं करेंगे मेन मेमोरी में। और जब रिक्वायरमेंट होगी तभी हम उसको मेन मेमोरी में लोड करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिमांड पेजिंग। डोंट लोड एनी पेजेस अंटिल रिक्वायर्ड। ठीक है। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी पेज को फर्स्ट टाइम रेफर किया गया हो, ये चांसेस रहेंगे कि पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होगा, और थर्ड या सेकंड या थर्ड रेफरेंस के टाइम अवेलेबल हो भी सकता है या ना भी हो। बट जब फर्स्ट टाइम अवेलेबल नहीं था तो वो कहलाएगा पेज फॉल्ट। पेजेस विच यू वांट इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पेज फॉल्ट। अब पेज टेबल स्टोर्ड है टीएलबी में। ठीक है, हम डायग्राम देखते हैं। पेज टेबल स्टोर्ड है टीएलबी में, और पेज टेबल एंट्री प्रेजेंट नहीं है टीएलबी में। इस सिनारियो को टीएलबी मिस कहते हैं। बट यहाँ पर पेज टेबल में, ये पेज टेबल है हमारे पास, बट यहाँ पर पेज टेबल में ऐसा हुआ है, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, पेज फॉल्ट। जब लास्ट टाइम टीएलबी देखा था तो रिक्वायर्ड एंट्री नहीं थी, तो वहां टीएलबी मिस बोला था। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है कि रिक्वायर्ड पेज नहीं है, तो हमने इसको क्या बोल दिया है, पेज फॉल्ट बोल दिया है। अगर पेज प्रेजेंट नहीं है मेन मेमोरी में तो टाइम इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज हमें पेज को मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। कहाँ से? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। जब हार्डवेयर मतलब हमारी ये जो पेज टेबल है जनरेट करेगी ट्रैप, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, मिस हुआ है उस पेज का। कौन से पेज का? जो सीपीयू ने इस पेज नंबर का रिक्वेस्ट किया था, वो पेज नंबर यहाँ पे चेक हुआ और वहां पे वो अवेलेबल ही नहीं है। तो मेन मेमोरी के ने बोला कि ठीक है, मैं सेकेंडरी मेमोरी से लेता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी ने यहाँ पे वो पेज डाला, और ये सब प्रोसेस कब हुई कॉपी करने की, जब पेज टेबल ने ट्रैप जनरेट किया। ठीक है, और इसे हमने इंटरप्ट भी बोला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल लेगा और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है, एक यूजर प्रोसेस रन हो रही थी, तो ये हमने हमारी आई यूजर प्रोसेस मान ली है, तो वो स्टॉप हो जाएगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक प्रोसेस ही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक प्रोसेस ही है, वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको ही हमने क्या बोला है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों आई? क्योंकि पेज टेबल ने ट्रैप जनरेट कर दिया है। ठीक है। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम ये फाइंड करेगा कि कौन सा पेज है जिसके कारण ट्रैप आया है, और हार्ड डिस्क के पास जाएगा और पेज को करने का ट्राई करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम रीड रिक्वेस्ट के लिए इनिशिएट करेगा, और जब पेज अवेलेबल हो जाएगा हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, तो अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्विच करेगा, जो यहाँ पे परफॉर्म हुआ था। जहां से प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रुका था, वहीं से वापस वो उस प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने की परमिशन दे देगा। अब अगर सब कुछ ठीक है, इट मीन्स पेज यहाँ पे हमको मिल गया, मतलब पेज हिट हुआ है, तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो है, अब मेन मेमोरी में जाके वो पेज पढ़ना है, तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो क्या होगा, नैनो सेकेंड में होगा। अब जब पेज फॉल्ट हुआ था, ठीक है, अभी पेज मिल गया तो कुछ नहीं, मेन मेमोरी में जाके हमको पढ़ना है, और ये जो टाइम था, ये टाइम तो लगा ही लगा। ठीक। अब अगर पेज फॉल्ट होता है तो तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम माइक्रो सेकेंड्स में होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, ये सीएसटी लिखा है यहाँ पे, यूजर से ऑपरेटिंग सिस्टम मोड में गए। ठीक है, तो वो किस में है, माइक्रो सेकेंड्स में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम माइक्रो सेकेंड्स में अवेलेबल हो गया, और इस टाइम पे हमने हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में वो पेज जो है कॉपी भी किया है। ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ टाइम लेगा, जिसको हम किस में नोट कर रहे हैं, मिली सेकेंड्स में नोट कर रहे हैं।
और वापस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा किसके बीच, ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूजर के बीच, और वो भी कुछ टाइम लेगा, तो वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वापस माइक्रो सेकेंड में। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ से, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म हुई यूजर टू ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी कॉपिंग परफॉर्म हुई, और फिर अगेन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म हुई ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूजर। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, थ्रैशिंग कहलाती है। थ्रैशिंग वो है, उसे बोलते हैं जहां से पेज फॉल्ट होता है या फिर जितने मेमोरी रेफरेंसेस हैं उतने पेज फॉल्ट हमारे पास अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हमको ये पूरी स्टेप, ये तीनों स्टेप जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है, तो इसको हम थ्रैशिंग बोलते हैं। सो ऐसे टाइम पे बहुत सा टाइम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी पेज को कॉपी करने में और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो है चला जाता है। सो इस सिनारियो को हमने थ्रैशिंग तो बोल दिया, बट अब हम क्या कर सकते हैं इस थ्रैशिंग को रिमूव करने के लिए, तो हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो हमने फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को पता करने के लिए रख रखी है। तो ये जो एल्गोरिथम्स हैं इनको बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, जो कि हमको क्या देती है, फ्यूचर के रिक्वायरमेंट लाके देती है। तो इन पेज रेफरेंस एल्गोरिथम, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की हेल्प से हम जो थ्रैशिंग है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। द मोर द पेज फॉल्ट इज द मोर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेमोरी एक्सेस। ठीक है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम अभी भी क्या है, पी पेज फॉल्ट रेट है हमारे पास, सर्विस टाइम और पेज फॉल्ट टाइम, ठीक, प्लस 1 माइनस पी, कोई भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ है मतलब हिट हुआ है हमारे पास, हिट हुआ है तो सिर्फ हमको क्या एक्सेस करना है, मेमोरी एक्सेस करना है। ठीक, तो डिमांड पेजिंग में भी अगर हमारे पास ये न्यूमेरिकल आता है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का, तो उसके लिए भी आपको ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं जैसे हमने टीएलबी में यूज किया था। ठीक है, अब हम टीएलबी एंड पेज फॉल्ट दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करेंगे और अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।